लेकिन आज मैं स्पेशल एक वर्ड के बारे में आपको आपको जरूर जिक्र करूंगा, और वो वर्ड है कन्फर्मेशन बायस। साइकोलॉजी के अंदर ये पूरा चैप्टर इसके बारे में पढ़ाया जाता है, कन्फर्मेशन बायस। इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो पुष्टि पूर्वाग्रह। यानी कि ऐसी धारणाएं हमारे दिमाग में बन जाना जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हम उसको सच मानने लगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सीरियस टॉपिक है। ऐसी धारणाएं खुद बना लेना, या ऐसी धारणाएं हमारे दिमाग में डाल देना जो सत्य नहीं है, लेकिन आप और हम उसको सत्य मानना शुरू कर देते। एक उदाहरण देता हूं। कोई बच्चा रात को सोता नहीं है, अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो माँ बाप कैसे डराते हैं बचपन में, आपको और हमें कैसे डराया था, बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाए, बेटा उस कमरे में मत जाना, अंधेरे में मत जाना, वो दूर मत जाना, भूत आ जाएगा, फटाफट से सो जाओ। जिस बच्चे को भूत के बारे में, प्रेत के बारे में, डर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कह कह के रिश्तेदारों ने, दोस्त ने, माँ बाप ने भूत 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 इतना डाल दिया कि बड़ा होने के बाद भी वो अकेला कमरे में नहीं सो सकता। वो अकेला कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि बचपन में वो पुष्टि हो चुकी है, वो पूर्वाग्रह में डाला जा चुका है, और उसको आपने और हमने सत्य मान लिया कि भूत कुछ चीज होती। मैं देख के हैरान था, एक बार हमारे किसी जानकार की मृत्यु हो गई थी, हम शमशान घाट में जब गए, तो मैंने देखा उस शमशान घाट में एक घर बना हुआ है, उसके अंदर एक आदमी रह रहा है, उसकी पत्नी रह रही है, उसके बच्चे रह रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। जिस शमशान घाट के बाहर रात को अच्छे से अच्छे आदमी 1-2 बजे निकलते हुए घबराता है, उसी शमशान घाट के अंदर एक परिवार रह रहा है। उस बच्चे का जन्म उसी शमशान घाट में हुआ है, उस व्यक्ति की शादी उस शमशान घाट में रहते हुए हुई है। वो बच्चे शमशान घाट में रहते हुए बड़े हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में अपने पिताजी की जगह कल को उस क्रिया प्रक्रिया को उन्होंने संभालना है, उनको कोई डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से उस चीज की आदत उनको पड़ चुकी है। बचपन से उसकी आदत। आपको अगर बोला जाए कि 12-1 बजे 2 बजे शमशान घाट में जाके बैठना है, बैठ जाओगे? आप नहीं बैठो। लेकिन वो वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, कमरा बना रखा है उनका। दिल्ली में कई शमशान घाट है, लग्जरी शमशान घाट है, देखिए जाके वहां पे पूरा का पूरा परिवार रहता है वहां। कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, क्योंकि वो फियर और डर उनके पूर्वजों ने उनके दिमाग में डाला ही नहीं है। आप जाइए काशी, काशी के घाट के ऊपर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं वहां पे। साधु सन्यासी लोग सो रहे हैं, मजे से सो रहे हैं। काशी की गलियों में यहाँ पे जलेबी बन रही है, यहाँ पे लस्सी की दुकानें हैं, उसी के बीच में से राम नाम सत्य होते हुए वो निकलती हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बचपन से वो लोग ये चीज देखते आ रहे हैं, उनके लिए ये आम बात हो चुकी है। लेकिन आपके और हमारे सामने से अगर अचानक से कोई अर्थी निकलनी शुरू हो जाए, हम 10 मिनट गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं निकलूंगा, पहले कोई और निकलेगा तो मैं निकलूंगा। पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस हमारे दिमाग में भरी गई चीजें। और ऐसी ही एक चीज आपके और हमारे दिमाग में भरी हुई है बचपन से, कि आप सफल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। एक गरीब घर में पैदा हुआ इंसान कभी जीवन के अंदर अमीर नहीं बन सकता। पूर्वाग्रह के अंदर जो पुरानी जो चीजें हैं, पोस्ट में जो हमारे दिमाग में बार बार कही हुई चीजें हैं, जो हम अपने आस पड़ोस में देखते आ रहे हैं, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। अपने पिताजी को देखा, बड़ी मुश्किल से एक जगह नौकरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के लेके आते हैं, घर में आते हैं, हमारी माता जी से चर्चा करते हैं, अरे क्या करूं, कमाई नहीं हो रही है, बहुत छोटी सी तनख्वाह है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मकान कैसे होगा, शादियां। बचपन से यही चीज सबसे सुनते आ रहे हैं, इस पे हमने भरोसा कर लिया, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जहां किसी टाइम में छोटी सी आमदनी में 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, आज लाख रुपए कमाने वाला आदमी कह रहा है एक बच्चा 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन से वो चीजें डाली गई है दिमाग में। ये इसी तरीके से है कि अगर आपको किसी इंसान को ये बोल दिया जाए कि भैया बाएं हाथ से जो लोग काम करते हैं ना, बाएं हाथ से जो काम करते हैं वो ज्यादा रचनात्मक होते हैं और ज्यादा सफल होते हैं, ये एक धारणा मार्केट में है। अमिताभ बच्चन को देखो बाएं हाथ का है, फलाना को देखो बाएं हाथ का है, उसको देखो, इतने 10 आदमियों के नाम गिना देंगे लोग। अब आपने 2-4 स्टोरी सुन ली, आप सीधे हाथ से लिख रहे हैं और आपके जीवन में सफलता नहीं आ रही है, लेकिन अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको आप देखते हो बाएं हाथ से सारे काम कर रहा है, और वो आपसे थोड़ा सा भी ज्यादा सफल है ना,
ये आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा उस दिन कि जो बातें अभी तक मुझे बताई गई वो सत्य है। मैं इसीलिए सफल नहीं हूं क्योंकि मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, बाएं हाथ से लिखने वाले सफल। ऐसी बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई सत्यता नहीं है, लेकिन आपके और हमारे दिमाग में कूट कूट के किसी ना किसी रूप में वो भरती चली गई और हमने उसके ऊपर भरोसा कर, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। और जब ये बीमारी लगती है, एक तरीके से बीमारी है ये, जब ये बीमारी किसी आदमी को लगती है ना, तो वो हर वो चीज अपनी तरफ इकट्ठी करनी शुरू कर देता है, अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है, जिस चीज से, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसकी धारणाएं बन रही। जिसके दिमाग में ये बात आ गया कि उल्टे हाथ से लिखने वाला आदमी मुझसे ज्यादा सफल होगा, उसकी क्लास में अगर 2 आदमी भी होंगे, किसी की निगाह नहीं जाएगी, लेकिन उस आदमी की निगाह चली जाएगी 2 आदमी उल्टे हाथ से लिखते हैं, वो ये देखेगा, यही हर आदमी को ये दिखेगा ये उल्टे से लिख रहा है, सीधे वो ढूंढ लाएगा उल्टे हाथ वाला, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को आकर्षित कर रहा है, उन्हीं चीजों पर उसका फोकस ज्यादा होता है। भूत है, भूत है, भूत है, भूत है, नहीं डरता था बच्चा, एक बार नहीं डरा, 2 बार नहीं डरा, 3 बार नहीं डरा, लेकिन उसको फिर आवाज से किसी तरीके से डरा दिया, मुखोटा पहनकर डरा दिया, कोई चीज फेंक के डरा दिया, देख हम कह रहे थे ना। फिर उसने किसी और से सुना, फिर तीसरे से सुना, फिर चौथे से सुना, उसके दिमाग में छाप पड़ती चली गई। अब उसको अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। अब दरवाजा खुला, दरवाजा हवा से खुला, उसको लगा किसी ने खोल दिया है। बाहर बिल्ली धम से आगे गिरी, इसको गिरा भूत आ गया है। कंफर्मेशन बायस सबसे खतरनाक बीमारी। अब ये हमें और आपको कैसे लगती है? जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है ना, ये आपको महसूस कराया जाता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, बचपन से। भाई हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, बड़े सपने मत देखो भाई, सपने नहीं पूरे हो सकते, ये सपने तो अमीर आदमी के पूरे हो सकते हैं, इसके लिए तो किस्मत, इसके लिए तो आपके 9 के 9 ग्रह परफेक्ट बैठे होने चाहिए कुंडली के अंदर, तब होता है। आपकी हमारी कुंडली, आपके हमारे ग्रह ठीक नहीं। जब ये विचार बचपन से डाले जाते हैं ना, इनका असर इतना ज्यादा आपके और हमारे जीवन पे होना शुरू हो जाता है कि हम उसको पक्का मान लेते हैं। उसके बाद हम हर उस चीज को आकर्षित करते हैं जो हमें असफल बना। करना क्या चाहिए? उसको तोड़ के ऐसी चीजों को आकर्षित करना चाहिए जो हमें सफल बनाए। लेकिन ये कन्फर्मेशन बायस नाम की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जब ये लग जाएगी ना आपको कि मैं सफल नहीं हो सकता, आप हर उस चीज को आकर्षित करोगे, आपको हर जगह वो चीज नजर आएगी जो आपको इस बिजनेस में फेल बनाने की तरफ ले। आप घर से नहीं निकलोगे, आप प्लान नहीं दिखाओगे, आपके सामने एक सेमिनार आ जाएगा, टेंशन हो जाएगी आपको, आपके सामने। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको अच्छे लीडर मिल गए, लीडर मिलने के बाद उनको टेंशन होनी शुरू हो गई कि इनको मैं संभालूंगा कैसे, और आज बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो चुके हैं। क्या बीमारी लगी थी उनको? यही बीमारी लगी थी, कंफर्मेशन बायस, कि मैं इतनी बड़ी टीम को शायद संभाल नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी टीम को संभाल नहीं सकता। एक सेकंड, कंफर्मेशन बायस नाम की जो बीमारी है ना, 3 तरीके से आती है, ध्यान रखिए। सबसे पहला तरीका होता है सूचना के आधार पर, यानी कि कुछ कोई लोग आपको बता रहे हैं और आप वो सूचनाएं सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठ गए। अब आपने नेटवर्क बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, अरे भाई नेटवर्क बिजनेस बेकार है, मैंने भी किया था, नेटवर्क बिजनेस बेकार है, मेरे चाचा के लड़के नहीं किया, नेटवर्क बिजनेस बेकार है, मेरे ताऊ के लड़के नहीं किया था नेटवर्क, अरे भैया वहां तो मेरा 20,000 डूबा, अरे भैया वहां तो मेरा 50,000। सूचना मिल रही है आपको और आपने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। नॉलेज है नहीं आपको कि भैया वो 30,000, 40,000, 50,000 डूबा कैसे, तो इन्वेस्टमेंट प्लान में फंसा था मेरे भाई। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तो सूचनाओं के आधार पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा, चयन। आप जब आपको सूचनाएं मिलती हैं तो आप हर उस चीज का चयन करोगे, आप हमेशा गलत काम का चयन करोगे। और तीसरी चीज होती है भ्रम से। जब सूचना गलत होगी तो आपका चयन गलत होगा, और चयन गलत होगा तो भ्रम ज्यादा पैदा होगा, और वहां से फिर लाइफ जो है आपकी डिसबैलेंस। तो एक बात का ध्यान रखें, हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना शुरू कीजिए आज के बाद। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। जैसा आप अपने आप से बात करते हैं, जैसे शब्द रोज आपके मुंह से निकलते हैं, यहां तक बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पहले के राजा महाराजाओं को देखो, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब देखो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखो, सर में बहुत बड़ा साफा या उनका वो होता था, अपना क्या कहते हैं उसको, मुकुट होता था, बढ़िया से कपड़े होते थे, तलवार होती थी उनकी, है ना, मूछे हुआ करती थी, और बढ़िया तरीके से फोटो खिंचवाते थे या पेंटिंग बनाते थे, और दरबार में बहुत बड़ी लगी होती थी। परिवार के साथ उनकी पूरी फोटो होती।
यहां तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, आप अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करें, अपनी पूरी फैमिली को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, यानी कि आप अमीर दिखें, इस तरीके से आप तैयार हों, और एक बढ़िया सी फोटो खिंचवाएं और उसको अपने ड्राइंग रूम में सजा के लगा दें, बढ़िया सी फोटो। वो फोटो अमीरी को अट्रैक्ट करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। अमीरी आने से पहले अमीरी की सोच आनी जरूरी है, ध्यान रखें आप। अगर आप वो सोच ही पैदा नहीं कर पा रहे तो अमीरी तो कभी जिंदगी में नहीं। मुझे ताकतवर बनना है, मुझे बॉडी बनानी है, पहले सोच आ रही है या ताकत आ रही है या बॉडी बन रही है? पहले सोच आ रही है। मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, पहले क्या आया? सोच आई। करूंगा वो बाद में आया। मैं मैच जीतूंगा, अरे कैसे नहीं जीतूंगा, यस आई कैन डू इट, हम जीतेंगे, आज हम मैच जीतेंगे। जब ग्राउंड पे उतरते हैं पॉजिटिव एनर्जी, अरे हम जीत के दिखाएंगे यार, कैसे नहीं जीतेंगे। सोच आई, फिर मैच जीता मेरे दोस्त। तो अमीरी की अगर सोच आपकी नहीं है ना, तो दुनिया का कोई आदमी, कोई कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। तो अगर आपको ये कन्फर्मेशन बायस की बीमारी है ना, अगर आप भी ये सोचते हो कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी अच्छी टीम नहीं बन सकती, है ना, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, मैं यहाँ से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के चेक पे कभी नहीं पहुंच सकता हूँ, मुझे तो जो मिलता है वो नेगेटिव मिलता है, तो ये आप उन चीजों को, जो चीज नहीं है दुनिया के अंदर, दुनिया में कोई जो औचित्य नहीं रखती हैं, उन गलत चीजों को, गलत धारणाओं को आपने अपने दिमाग में खुद बैठा लिया है, और अब आपके साथ एक घटना घटेगी। जो चीज आप सोच रहे हैं, जिस चीज को आपने सत्य मान लिया है, वही चीज आपके आसपास घटित होनी शुरू, वही चीज आपके आसपास घटित होनी शुरू। और हमने इस धारणा को तोड़ा। जब तक हम कंफर्मेशन बायस वाली धारणा के अंदर थे, जब तक हमें लगता था कि हम अमीर नहीं बन सकते, 2 साल खराब हुए, 3 साल खराब, और जब ये भरोसा हुआ यार हो सकते हैं, कर सकते हैं, अपने भी दिन आ सकते हैं यार, मेरा कर्जा उतर सकता है यार, मैं भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के महीने पे चेक पे पहुंच सकता हूँ, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बन के दिखाऊंगा, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग से अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा भी यार नाम होगा, मुझे भी लोग सुनेंगे, मेरे लिए भी लोग ताली बजाएंगे। जब ये भरोसा होना शुरू हुआ, चमत्कार हो गया, हर तरफ से वो रिजल्ट आने शुरू हो गए, लोग खुद आके जुड़ने शुरू हो गए, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ कनेक्ट होने शुरू हो गए, अपलाइन की निगाह में आ गए, कंपनी की निगाह में आ गए, अदर कंपनी के लोगों की निगाह में आ गए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, क्या करना चाहिए वो समझ में आना शुरू हो गया, जिसके पास जाते थे, जिसको प्लान दिखाते थे, सामने वाला प्रभावित हो जाता था, हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गया, और हमारी सफलता हमारे नजदीक आनी शुरू। क्या चेंज हुआ? एटीट्यूड। क्या चेंज हुआ? सोच। तो मैटर आपकी कुंडली का, आपकी किस्मत का नहीं है, मैटर आपकी सोच का है, मैटर आपके एटीट्यूड का, मैटर आपके नजरिए का। सोच को चेंज कीजिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए, नजरिए को चेंज कीजिए, आपकी लाइफ 100% चेंज। जो काम करने हैं वो करने हैं, जो काम करने हैं वो करने हैं, ये ध्यान रखें। आप जिम जाना चाहते हैं, आप सेहत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप शाम को आके शराब पीना चाहते हैं, आप शाम को आके पिज्जा खाना चाहते हैं, नहीं हो सकता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की है, उसने वेट लिफ्टिंग के अंदर कुछ मेडल लिए थे, तो उसको, वो अपने जिम के अंदर गई, अपने कोच के सामने उसने रखा कि सर ये मैंने अवार्ड जीता है आपके आशीर्वाद से। तो वहाँ एक दूसरा व्यक्ति और खड़ा था, वो भी बॉडी बिल्डर था, उसने कहा यार बड़ा अच्छा अवार्ड आपको मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे देश की महिलाएं भी आज की डेट में इतनी सफल हो रही है इस फील्ड के अंदर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसने कहा सर मिठाई खाइए। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। क्यों? कह रहा मुझे अभी कंपटीशन लड़ना है, और ये लड़ूंगा तो इसके लिए मुझे कितनी, जरा सी मिठाई के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे मुझे मालूम। इसको कहते हैं सर सीरियसनेस। उसका कोच कह भी रहा था कि तेरी जगह मैं होता मैं तो खा लेता, अभी जिम में जाता 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज कर लेता। कह रहा मैं वो क्यों करूं, खाने के बाद 3 घंटे अलग से एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ेगी उसको खत्म करने के लिए, तो मैं ऐसी गलती करूं क्यों? क्या इतने सीरियस हैं अपने करियर को लेके आप? कि क्या आपके लिए सबसे पहले जरूरी, क्या आपके लिए सबसे पहले जरूरी? प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है? प्रोडक्ट खरीदते समय आप उतने सीरियस हैं? लोगों को घर में अपना प्रेजेंटेशन, अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए उतने सीरियस हैं उस पहलवान की तरह, कि नहीं नहीं इतनी भी मिठाई नहीं खाऊंगा भाई, मुझे कंपटीशन लड़ना है भाई। कहते हैं पानी वानी सब कुछ छोड़ देते हैं कंपटीशन से पहले भाई साहब, कुछ दिन पहले हर वो चीज करते हैं जो उनको कंपटीशन में जिताएगी। ये नहीं जो मर्जी में आया खा लिया, जब मर्जी उठे जब मर्जी सोए, जिम गए नहीं गए, वो कभी जिंदगी में कंपटीशन नहीं जीत सकते। सीरियसनेस चाहिए होता। अपने आप को चेक कीजिए दोस्त। फिर एक लाइन बोल रहा हूँ, अमीर बनना प्रॉब्लम नहीं है, अमीर, मैं अमीर बन सकता हूँ, ये सोच का ना होना प्रॉब्लम है।
आप जितने इस मीटिंग के अंदर हैं और जो नहीं आए हैं, जितने लोगों को आप जोड़ेंगे वो सब अमीर बन सकते हैं। हमें उनकी सोच चेंज करनी है, हमें उनका एटीट्यूड चेंज करना है, हमें उनको भरोसा दिलाना है कि यार तुम भी कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो। 5 साल अपनी जिंदगी के नहीं दे सकते यार एक एसोसिएशन को, एक कंपनी को 5 साल। पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हैं 10,000 की नौकरी करने के लिए, लेकिन 5 साल अपने करियर के लिए हम देने के लिए सीरियस होने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजमेंट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अपलाइन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यार कैसे हमारी जिंदगी बदलेगी यार, बताइए आप। एक बच्चा जो डॉक्टर बनता है ना, जो स्कूल में टॉप करता है, वो ग्राउंड में जाके 24 घंटे खेलता नहीं है, 24 घंटे टीवी नहीं देखता, बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां देता है, जब जाके वो सफल होता है। कहते हैं जीवन में, जवानी में या तो ऐश ऐश करो, और बुढ़ापे में शुरुआत में ऐश करो और पूरी जिंदगी रोते रहो। पूरी जिंदगी मेहनत करो, या शुरुआत में मेहनत करो, पूरी जिंदगी ऐश करो। ये आपके हाथ, ये आपके हाथ। तो अगले 5 साल आप कैसे अपने आप को चेंज करेंगे, आने वाले वक्त में कैसे अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे, ये आपको अपने ऊपर देखना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तब आपकी लाइफ चेंज होगी, तब आपके परिवार की लाइफ चेंज, वरना रोते रहिए कोई फायदा नहीं है। आज के बाद ये इस बात को मत कभी भी रोना यार मैं अमीर नहीं बन सकता। आज की मीटिंग के बाद अगर फिर भी अगर आप रो रहे हो ना मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ, ये धारणा आपने बना रखी है अपने लिए। इस धारणा को आपको तोड़ना पड़ेगा। किसी और ने, मैंने बताया है, सूचनाओं के आधार पर बनती है। किसी ने गलत सूचना आपके दिमाग में डाल दी है। आप पुरानी फिल्मों को आपने देखा होगा। एक आदमी गरीब घर के अंदर पलता है, गरीब घर के अंदर पलता है, उसका एटीट्यूड देखिए गरीबी वाला रहता है, संघर्ष करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, जैसे उस वाली धर्मवीर फिल्म के अंदर था। अचानक उसको पता लगता है यार तू तो इस गरीब बुढ़िया का बेटा नहीं है, तू तो राजकुमारी का बेटा है। जैसे ही सुनता उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड राजाओं वाला हो जाता है। हम और आप लोग वही हैं दोस्त। ये गरीबी में पैदा होना, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, ये सब धारणाएं आपके और हमारे दिमाग में घोट घोट के भरी हुई है दोस्त। उसको निकाल के बाहर करना है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनना है। हर सफल इंसान ने यही किया है। हर सफल इंसान ने यही किया है। वो नेगेटिविटी से दूर रहता है, उसने अपने ऊपर भरोसा किया है कि मैं अपने काम में सफल हो सकता हूँ, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए वो सफल। यार एक ऐसा लड़का जिसको छोटे मोटे सीरियल के अंदर आता था, मुंबई में कोई जानता नहीं था, जिसकी शक्ल देखने के बाद, जिसकी आवाज देखने के बाद लोगों ने कह दिया था यार ये हीरो बनने लायक तो नहीं है, कम से कम सीरियल में मिल गया, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हीरो बनने लायक तो नहीं है। और वो इंसान मुंबई बीच पे, जहाँ पे मुंबई से उसको कोई नाता नहीं है, दिल्ली में जन्म हुआ, दिल्ली के अंदर पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, जवान हुआ, और मुंबई जैसी जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, वहां जाके दोनों बाहें फैला के और समुद्र को देख के कहता है कि एक दिन मैं मुंबई पे राज करूंगा, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे राज करूंगा। ये भरोसा, ये विश्वास उसको उस दिन था जब वो कुछ भी नहीं था, और उसने किया और आज तक कर रहा है, जिसका नाम शाहरुख खान है। फिल्म लाइन से तो कोई भी नहीं था ना उसके आगे पीछे। और उस वक्त, जिस वक्त वो कुछ नहीं था, दोनों हाथ फैला के देखो समुद्र के सामने कह रहा है एक दिन इस मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में राज करूंगा। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप डायमंड नहीं बन सकते, 50,000 की मैचिंग नहीं कर सकते, आप सिल्वर बन के नहीं आ सकते, आप गोल्ड बन के नहीं आ सकते, आप डायमंड बन के नहीं आ सकते। चलो जो नहीं बना उसका तो मैं मान लूं, जो बन गए हैं वो उनको भरोसा नहीं हो रहा कि हम कर सकते हैं। आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस बीमारी का नाम है कन्फर्मेशन बायस। इस सॉफ्टवेयर को चेंज कीजिए। आपने ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, आपने ही अपनी सोच को कमजोर बना रखा है, आपने अपनी सोच को नेगेटिव बना रखा है, आपने ही अपनी किस्मत को खराब बना रखा है। राजेश खन्ना की फिल्म का एक डायलॉग है, लास्ट में वो बोलूंगा, समझ सको तो समझ लेना। जो इंसान हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता है, उसकी किस्मत हमेशा उसको कोसती रहती है। पुरानी धारणाओं को तोड़ना, नई धारणाओं को अपनाना, यही जीवन है और यही सफलता है। आशा करता हूं इन सब चीजों को समझ के एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ आज के बाद काम करेंगे, और उन सभी धारणाओं को तोड़ेंगे जिन्होंने कहा है कि आप नहीं बन सकते, उनको बन के दिखाएंगे। और अगर आप वो खुद भी हैं तो उस इंसान को निकाल के बाहर फेंकिए। क्योंकि मैं एक मीटिंग दे चुका हूं और मैंने भी वो ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने आपको दी थी कि हर इंसान में दो इंसान होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ये रोकेगा नहीं हो सकता, ये कहेगा तुम नहीं कर सकते, ये हर वो चीज आपको दिखाएगा जिससे आप फेल हो। और इधर एक और दूसरी सोच होगी आपके साथ, दूसरा आदमी खड़ा होगा जो कहेगा नहीं यार करके देखते हैं, नहीं यार चल के देखते हैं, नहीं यार कर सकता है यार, जब वो कर सकता है तू भी कर सकता है, प्रयास कर, निकलते हैं। इसकी भी ताकत बराबर है, इसकी भी ताकत बराबर है, ये दोनों आपको रोक रहे हैं। जीतेगा पता है कौन? जिसके साथ आप खड़े हो जाएंगे। आप इसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये खींच लेगा नेगेटिविटी की तरफ, आप इसके साथ खड़े हो जाएंगे, इस खींच लेगा सफलता की तरफ, पॉजिटिव। ये आपको तय करना है, ये कोई और तय नहीं करेगा।
जब ये टेक्निक हमें समझ में आए, जब नेगेटिव विचार आते हैं हम तुरंत कहते हैं साइड साइड हो जा भाई, तेरी बात नहीं माननी, क्योंकि हमें मालूम है ना इसकी बात मान ली तो जीवन खराब होने वाला। और जहां कहता है कोई आदमी कहता है नहीं यार करके देख यार हो जाएगा, उसकी बात मानते हैं, क्योंकि कम से कम वो अच्छी सलाह तो दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि ये सब चीजें आज आपको समझ में आई होंगी और उस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि आप अमीर नहीं बन सकते हैं। 3 साल 5 साल शिद्दत के साथ दीजिए सर, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तो हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ध्यान रखिए। जिसने कड़ी मेहनत की है ना उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, वरना जिंदगी ऐसी चली जाएगी और एक टाइम के बाद ऐसी एज हो जाएगी, कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, लीडरशिप आपकी बहुत आगे निकल जाएंगी, अपलाइन आपके बहुत आगे निकल जाएंगे, मौका दोबारा नहीं मिलता है। नेगेटिव होने के लिए भाई साहब एक कारण काफी है, ध्यान रखना। पॉजिटिव होने के लिए 1000 कारण बताते हैं हम आपको, 1000 कारण बताते हैं, तब जाके आप थोड़ा सा पॉजिटिव होते हो। नेगेटिव तो छोटी सी चीज है, कंपनी को छोड़ना, बिजनेस को छोड़ना, नेगेटिव होना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये बाएं हाथ का खेल है, यूं चुटकी बजाओ हो जाएगा दोस्त। इसमें मर्दानगी नहीं है, इसमें दिलेरी नहीं है, संघर्ष करके आगे बढ़ना। जहां सारी दुनिया कह रही है तू नहीं कर सकता, और वहां पे करके दिखाना, है ना। बहुत सारे चैलेंज आने के बाद, बहुत सारे दिक्कत आने के बाद, बहुत सारी परेशानी आने के बाद, उस संघर्ष के बाद खड़े होकर लीडरशिप दिखाना, जहां पे मैनेजमेंट आपकी तारीफ करे, लीडरशिप आपकी तारीफ करे, आपकी अपलाइन आपकी तारीफ करे, आपकी डाउनलाइन आपकी तारीफ करे, ये इंडस्ट्री आपकी तारीफ करे कि यार ये बंदा है, इसमें दम था, इसने कुछ करके दिखाया। मजा उसके अंदर। ये आपको तय करना है आप कौन से वाला बनना चाहते हैं। पीछे पैर हटाने में 1 सेकंड लगता है और आगे से पैर बढ़ाने में भी 1 सेकंड लगता है, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क होता है। छोड़ने में 1 सेकंड लगता है और आगे बढ़ने में 1 सेकंड लगता है। आज एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, इस लाइन को पढ़ लीजिए, आधे से ज्यादा बिजनेस आपको समझ में आ जाए। उस किताब में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है, आज तक कोई नहीं कर पाया। मरे हुए इंसान को जिंदा कोई नहीं कर पाया, पैदा करने वाला करना आसान है। कितनी बड़ी लाइन है, सोच के देखिए आप। मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन है, लेकिन नया व्यक्ति पैदा करना आसान है। आप चेक कीजिए आप कर क्या रहे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए फेल हैं, वो मुर्दों को जिंदा करने में लगे हुए हैं, जबकि आसान क्या है, नया आदमी पैदा करना आसान है, मुर्दा को जिंदा करना नामुमकिन है। और क्या ये लोग नामुमकिन काम के अंदर लगे हुए हैं, नहीं मैं इसको बनाऊंगा करोड़पति, इसको बनाऊंगा लखपति, वो फूफा जी की तरह, जीजा जी की तरह हर दूसरे दिन नेगेटिव होके बैठा रहता। करते रहो, अपना भी टाइम खराब करोगे, उसका भी टाइम खराब करोगे, लास्ट में उसने गालियां ही बकनी है, आपको ध्यान रखना। क्योंकि जो आदमी अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है यार, आप उसके लिए सीरियस होके क्या करोगे। तो इस लाइन को पकड़ लेना, गुरु मंत्र की तरह लेना जीवन में, कि मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन है, नया आदमी पैदा करना आसान है। ये नेटवर्क बिजनेस के अंदर करोड़ रुपए के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ एक नई जोश, एक नई उम्मीद के साथ काम करेंगे और एक सफलता की तरफ अपने जीवन को बढ़ाएंगे, और अपने परिवार में और अपने टीम के अंदर एक अच्छे लीडर की तरफ आप निकल के आएंगे, जिससे सब लोग आपको आपकी तारीफ करें कि यार वाकई इस इंसान ने करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव इट।